हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और इस वीकेंड पे सब बहुत ही मजे कर रहे होंगे। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में त्राहिमाम हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे न्यूज है जो बैक टू बैक निगेटिव कर रहे हैं मार्केट को, मार्केट के सेंटीमेंट को, मार्केट के ट्रेंड को और ओवरऑल जो एक इन्वेस्टर के मन में मार्केट को लेकर के सेंटीमेंट होना चाहिए या लगना चाहिए कि हाँ इस लेवल पे मार्केट में बने हुए पैसे उनके सेफ है या नहीं, सबके सब विड्रॉ हो रहे हैं। और ओवरऑल चीजें अभी पूरी तरीके से सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में, वो है ट्रम्प। अब ट्रम्प जिस तरीके से रशियन ऑयल को लेकर के 500% का टैरिफ लगाने की बात कह रहा है, मैं न्यूज अभी डिटेल में पढ़ रही थी क्योंकि देखो वीकेंड पे हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। हम चीजों को कमिंग वीक के लिए, कमिंग कुछ दिन के लिए हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हैं कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से सेंटीमेंट है, अभी जो क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट आउटकम्स आएंगे, कौन कौन से सेक्टर पे फोकस करनी चाहिए। तो हर एक चीज को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे और किस लेवल पे मार्केट बाउंस बैक करेगा कि अभी भी एक मूव जो बोलते हैं ना डर, पैनिक, अभी भी वो पैनिक सिचुएशंस बाकी है क्योंकि 2 दिनों से कंटिन्यू मार्केट फॉल कर रहा है। 26,300 के लेवल से गिरते 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 मार्केट ने 25,600 के लेवल को टच किया। और हर एक चीज पूरी तरीके से, सिर्फ मार्केट की बात नहीं है, मार्केट की इंडेक्स आप देख रहे हो ना, बाकी के जो साइड में जितने भी कैश इन्वेस्टमेंट रहते हैं, लोगों के पैसे बने रहते हैं, सब के सब रिस्क पे रहते हैं। यहां पर आप अपनी नजर डालिएगा, ठीक है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और सबसे पहले देखिए, ये जो 500% का टैरिफ लगेगा, ऐसा एक थ्रेट बोला गया है। अब ये कितने परसेंट लगेगा नहीं लगेगा उससे नहीं पता, लेकिन डर लोगों के मन में, इन्वेस्टर के मन में और ट्रेडर्स के मन में ये बैठ चुका है क्योंकि जो लास्ट 6 महीने से त्राहिमाम चल रहा है मार्केट में, वो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि हर जगह पे जो ट्रम्प है कुछ ना कुछ चीजें अपने कंट्रोल में करना चाहता है। तो ये चीजें भाई है, आप इस चीज को मना नहीं कर सकते हो। ठीक इसी टाइम पे आप ये न्यूज को देखना, ये तो न्यूज चल ही रही है अभी, और ये न्यूज को देखना। अभी देखिए एक न्यूज लेटेस्ट में आया कि 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ एक्सपेक्टेड हो सकता है कि कुछ जो मतलब कि टैरिफ को लेकर के एक सेंटिमेंटल गेम खेला जा रहा है, उसका कुछ आउटकम आए या कुछ डिसीजन लिया जाए। अभी भी पेंडिंग है 14 जनवरी में। अब ये सब चीजें होना नहीं होना कितने हद तक है हमें नहीं पता कि कब होगा नहीं होगा, बट ये चीजें है कि मार्केट हर एक सेंटीमेंट, हर एक जो एक्शन बोलते हैं या हर एक डिसीजन, मार्केट उसको निगेटिव ले रहा है, प्रॉपर तरीके से निगेटिव। किसी भी लेवल पे बायर अब सेफ अपने आप को फील नहीं कर रहे। ये क्लियर है, ये मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल होता है ना, उसके नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है। ओवरऑल चीजें यही दिख रही है, ठीक है। अब ये देखो, न्यूज अलग चीज होता है जो मार्केट रिएक्शन देता है। प्राइस एक्शन एक ऐसा चीज होता है जो मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है और इस प्राइस एक्शन के हिसाब से आगे क्या हो सकता है। जो हो गया सो हो गया, अब इसके आगे क्या, क्योंकि 12 तारीख से हमारे इंडियन मार्केट के इंटरनल फैक्टर जो रिजल्ट आउटकम्स है वो आने वाले, और सबसे पहले एंट्री होगी टीसीएस की रिजल्ट से। तो 12 तारीख को टीसीएस की रिजल्ट है, बट रिजल्ट आपको मोस्ट प्रोबेबली 3 बजे के बाद ही आता है। वो 2 बजे से लेकर के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में अपना रिजल्ट पब्लिश करते हैं। तो फिर भी मंडे को मार्केट को वेट रहेगा। चलो ग्लोबल मार्केट से ही ना सही, इंटरनल मार्केट हमारे जो कंपनी है वहां से कुछ पॉजिटिव न्यूज, एटलीस्ट गिरे नहीं मार्केट। होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन कुछ होप शायद लगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको लेकर के जाती हूं यहां पर, ये जो डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट देख रहे हो ना, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है। देखिए प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है कि ऊपर के लेवल पे 2 बार टॉप बना है 340 360 के लेवल पे, वहां से नीचे आया और नीचे आने के बाद क्या हो रहा है अब आप खुद देखो। ये नीचे आया, यहां से फिर से बायर ने सपोर्ट किया, फिर से यहाँ पे रिजेक्शन, अब यहां से सीधे मार्केट ने वन वे फ्री फॉल दिया है। अब यहां पर देखिए ये जो 2-3 बार लेवल 720 700 का जो लेवल है, बार बार मार्केट ने होल्ड किया था। देखिए किया था ना, लेकिन आज क्या हुआ कि इस लेवल को भी होल्ड नहीं किया, इवन इसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दिए और इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। और सेम चीजें अगर मैं
वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं, देखिए चीजों को ना आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा फुर्सत से सोचा करिए, जल्दबाजी में नहीं। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखो निफ्टी का क्या एग्जैक्टली बला। अब देखो 9 EMA को जिस तरीके से मार्केट ने बीट किया और ओवरऑल 9 EMA को ब्रेक करके 20 EMA को टच करके जस्ट 20 EMA के पास ही है। ऐसा नहीं कि 20 EMA से बाउंस बैक आ गया, नहीं, अगर ये बाउंस बैक ये दोनों कैंडल्स के ऊपर जाता ना कहीं यहां पर आकर के, तो हम मानते कि 20 EMA को टच किया और उसके वापस चला गया। नहीं, ये 20 EMA के पास जाकर के इसने क्लोजिंग दी है और ये निगेटिव साइन दिखाता है। प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर अभी भी सेलर है जो बैठे हुए, बायर यहाँ पर भी बायर्स जो है वो बिल्कुल ही खरीदने के मूड में नहीं, यहाँ पर भी सेलर का ही दबदबा है, सेलर के ही पोजीशंस अभी भी ओपन है। ठीक है, अब सेम चीजें मैं आपको इस पे दिखाती हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे देखो। चीजों को जरूरी होता है किस तरीके से आप अप्रोच करते हो। देखिए अब सेम चीजें मंथली पे देखो, देखिए ये जो कैंडल्स मंथली बनी है ना, ये दिखता था कि सेलर हावी हुए हैं, लेकिन इसकी जो विग साइज बनी है यहाँ पर बायर्स ने मार्केट को गिरने से बचा करके कंट्रोल करके ऊपर लेकर के गया। ये इस कैंडल में क्लियर था, ये जो बीच वाली कैंडल है ये कैंडल में क्लियर था। लेकिन ये जिस तरीके से कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, यहां पर ये दिख रहा है कि अभी भी जिस तरीके से हावी हो रहे हैं सेलर, अभी भी इनके देखो, अगर इस जगह पे 25,500 यहाँ जो लेवल दिख रहा है ना इसका हाई, इसके ऊपर 500-520 के ऊपर मार्केट ने होल्ड नहीं किया। मैं क्लियर कहती हूँ, देखिए मार्केट ने होल्ड नहीं किया, अभी जनवरी मंथ की कैंडल्स स्टार्ट हुए, होपफुली ये आपको ड्रैग करके कम से कम ये जो 9 EMA का मूविंग एवरेज है ना यहाँ पर, और ये कैंडल यहां तक भी टच कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि कल ही टच करेगा, लेकिन ये मंथली कैंडल है, जनवरी मंथ अभी चल रहा है, अगर इस जगह पे 500 पे होल्ड नहीं किया तो फिर ये 280 तक भी आ सकता है, ये क्लियर है। ठीक है, मंथली कैंडल के हिसाब से खुद देखिए यहाँ पे ये प्राइस एक्शन यहाँ पर एक बार रुकना चाहिए, अगर इस जगह पे ये नहीं रुका तो इसका यहां तक का डोर ओपन है, आराम से ओपन है, या तो आपको अगले हफ्ते ही जाए फ्राइडे तक, या नेक्स्ट वीक तो डेफिनेटली जाएगा अगर इस लेवल को होल्ड नहीं किया तो मंथली कैंडल के हिसाब से। ठीक है, ये सब चीजें दिख रही है कि यहाँ पर ना बायर अभी भी मार्केट को पुल करने के मूड में, या इस जगह पे कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब सेम चीजों को मैं ना डेली टाइम फ्रेम पे फिर से बैक आते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में जो डेली टाइम फ्रेम का कैंडल्स बना है, हम मंडे मार्केट को कैसे अप्रोच करें, मंडे मार्केट को, और हमारा जो प्राइस एक्शन है वो क्या दिखाता है। देखिए मैं टेलीग्राम पे आपको लेकर जाऊंगी, कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ, समझिए चीजों को कल क्या होगा उससे पहले देखिए कि आज आपने क्या किया, आज मतलब फ्राइडे को मार्केट ने क्या क्या किया, किस तरीके से अटेम्प्ट किया है। देखिए जब मेरी ट्रेडिंग प्लानिंग होती है, हमेशा मैं अपने लिए एक सेटअप बनाती हूँ, मॉर्निंग होने से, ओपनिंग होने से पहले क्लियर कि किस किस लेवल पे मुझे फोकस करना है। अब आप खुद देखो, मैंने उस टाइम आपको बोला कि गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, 26,000 के पास यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, 26,880 से लेकर के 980 तक का एक रेंज है। ठीक है, कल बड़ी मूव आई थी, आज कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद कोई लेवल नहीं आएंगे, ट्राई टू अवॉइड टिल 11 AM। ठीक है, बहुत टाइम तक मार्केट नहीं किया, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 925, 880, 980 ऐसा। देखिए अब यहाँ पे ना बहुत टशन हुआ मार्केट का, 620 ऐसे मैंने लेवल्स दिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे फोकस कराना चाह रही कि लेवल्स को लोग कैसे इग्नोर कर देते हैं, मैं वो दिखा। देखिए मैंने यहाँ पर बोला 10 बजे कि देखिए 1 घंटे बीत चुके हैं, 9, सवा 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक मार्केट ने 1 घंटे टाइम स्पेंड कर दिया, लेकिन स्टिल 25,880, 920, मतलब कि 900 के लेवल पे जो स्ट्राइक प्राइस है ना 25,900, उस लेवल पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों की टशन चल रही है, दोनों के फाइट चल रहे हैं, ना 900 के कॉल राइटर गिव अप कर रहे हैं, ना 25,900 के पुट
पुट राइटर गिव अप कर रहे हैं, ये चीजें थी। अब यहाँ पर आप खुद देखो पीसीआर मैं स्टिल कह रही हूँ कि 7-1 है। अब यहाँ पर जिस तरीके से गिव अप करते सेंटीमेंट निगेटिव हुआ, ये सब चीजें हुई। मैंने यहाँ पे आपको क्लियर बोला, मैंने क्या बोला कि देखो ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो ना, रेड लाइन, यहाँ पे रेड लाइन का बैठा हुआ जो मूविंग एवरेज है, अगर इस मूविंग एवरेज को रीगेन नहीं किया तो ये होपफुली आपको ये ब्लू लाइन जो 100 EMA, ये रेड लाइन 50 EMA है और ये 100 EMA है। आप किसी भी सेटअप को उठा के देख लेना, जब मार्केट का मोमेंटम क्रिएट होता है सेंटिमेंटल गेम की तरह, तो वो हमेशा 50 EMA से अगर उसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी वो 100 EMA को अप्रोच करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर ये चीजें हुई थी। अब यही चीजें मैं आपको बताती हूँ कि प्राइस एक्शन एक ऐसा आपके पास हथियार है, वेपन है, जिससे आप अपनी चीजों को बेहतर वे में एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के हिसाब से लेवल्स देखोगे, लेवल्स के हिसाब से आप अपने एक स्पेस को या तो आप ट्रेड करिए या गलत ट्रेड में मत बैठिए, ठीक है। यहाँ पे एक फिल्टर हो जाता है। ओके, ये चीजें थी। फिर उसके बाद 11 बजे ये मैंने बताया, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया, कोई चीजें नहीं समझी, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से सिचुएशंस मतलब हो रहे हैं ना, अब भले आप ट्रेड आपका बन रहा हो, प्रॉफिट हो रहा, इट्स ओके, बट ये जो एक मतलब अगर हमारा इंटरनल मामला कोई रहता या कुछ ऐसी चीजें रहती जिसकी वजह से हम मान सकते थे कि चलो हमारा वैल्यूएशन गलत है या मार्केट में कुछ ऐसा सिचुएशन, लेकिन एक पर्सन के कहने से मार्केट 500% को टैरिफ लगा देंगे इस वजह से गिरे, ये कहीं ना कहीं इलॉजिकल है, बिल्कुल इलॉजिकल। इलॉजिकल कहने का मतलब है कि सिर्फ डराया जा रहा है मार्केट को, सिर्फ और सिर्फ डराया जा रहा है, ठीक है। यही चीज थी। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको ना ये मूविंग एवरेज जितने हैं 9 और 20 तो आप छोड़ ही दो, इसको सीधे करिए 100, ठीक है। यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से सीधे करिए 100। मैं आपको कुछ हिस्ट्री में दिखाना चाह रही हूँ। ये ब्लू लाइन हो गया 50, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप हिस्ट्री इसकी चेक करना, देखो आप खुद देखो, ये 50 EMA को मार्केट ने यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट किया था। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ना यहाँ पर, ये आपको किस डेट की है, ये डेट है आपकी 7 नवंबर को, ठीक है। 7 नवंबर को प्राइस एक्शन ये 50 EMA के पास टच हुआ, उसके बाद सीधे मार्केट ने यू टर्न लिया था। ये प्राइस एक्शन देखिए, सीधे मार्केट ने यू टर्न लिया था, मतलब कि 50 EMA के पास बायर एक्टिव हो चुके थे और ये बायर इतने एग्रेसिव एक्टिव हुए कि सीधे जो मोमेंटम है आपको एक नए मतलब ऑल टाइम हाई के पास लेकर के गया ना। सेम यहाँ पर भी 50 EMA के पास आया, सेम यहाँ पर भी 50 EMA के पास आया और ये दोनों ने मूव को खींच करके ऊपर लेकर के गया। लेकिन जब मार्केट ने ये 50 EMA को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे सेलर हावी हुए, तो यहाँ पर आपके जो बायर है ना, जो बायर वो नहीं आए हैं। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर बायर आ जा रहे हैं या मार्केट अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, नहीं, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बार बार फेल हो जा रहा है। सेलर के ग्रिप में है मार्केट, सेलर इतने दबदब मतलब हावी हो जा रहे हैं कि बायर्स को मौका भी नहीं दे रहे हैं कि मार्केट को थोड़ा देर के लिए साइडवेज भी रखा जाए, और सीधे ये मार्केट फॉल और ये 100 EMA के पास हुआ है। लास्ट 100 EMA कब मार्केट ने टच किया था, यहाँ पे टच किया था, देखिए यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पे टच किया था। अब खुद सोचिए कि लास्ट टाइम जब 100 EMA के नीचे मार्केट टिका था तो 1 2 3 दिन तक मार्केट ने 100 EMA के नीचे टाइम स्पेंड किया, इसके पीछे भी किया, इसके पीछे भी। तो ये सब चीजें हिस्ट्री बताती है कि अगर सेलर यहाँ पर ग्रिप कर रहे हैं, ठीक है, अगर सेलर यहाँ पे ग्रिप कर रहे हैं तो हो सकता है, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आए या मार्केट उस इंडिविजुअल कंपनी को पॉजिटिव रखे, बट स्टिल इंडेक्स के मामले में अभी भी कॉशियस रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे हो सकता है कि कल मंडे है, टीसीएस के इवनिंग टाइम में आएंगे और ऊपर से मंडे है, ट्यूसडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए मार्केट साइडवेज हो जाए, हो सकता है, बट स्टिल मार्केट में अभी भी कोई भी ऐसे बायर्स का सिग्नल नहीं दिख रहा जिससे हम कहें कि बाउंस बैक है। इवन कि पीसीआर आपका ओवरसोल्ड है, इवन,
ठीक है, ये सब चीजों पे हम ध्यान रखेंगे। अब सबसे ये चीजें देखिए, बहुत टाइम के बाद बैंक निफ्टी ने इस लेवल, ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हो ना, इसके नीचे गया है। ये देखिए रेजिस्टेंस के नीचे 59,500 के नीचे गया और जाते जाते इसने 9 और 20 MA के नीचे कैंडल्स भी क्लोजिंग दी है। अब जबकि मैं आपको दिखाऊं, देखिए सेबी ने मना किया है कि आप लेटेस्ट किसी भी स्टॉक्स के चार्ट्स पे डिस्कशन नहीं कर सकते, तो मैं ऐसी नॉर्मली बता सकती हूँ आपको कि HDFC, एक्सिस, ये सब के सब थोड़ी थोड़ी डाउन ट्रेंड हो रहे हैं, बट स्टिल मार्केट में जो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक व्यू होता है ना, अभी भी आप देखोगे कुछ कुछ स्टॉक्स है जो मार्केट को डिफेंड कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, और सेम NBFC भी, ठीक है। जैसे IT सेक्टर वीक हो रहे हैं, रिलायंस ऑलरेडी वीक हो चुका है, तो अभी भी निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल है, थोड़ा सा स्टेबल है, ठीक है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी नेक्स्ट टारगेट मार्केट के लिए अगर बैंक निफ्टी होगा, तो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा आपको वीकनेस कहीं ना कहीं NBFC से मिलेगी, NBFC से, आप उस चीज को नोटिस करना। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर इस जगह से फॉल आए, तो यहां तक का ये जो सपोर्ट देख रहे हैं ना, यहां तक का स्पेस है इसके पास, अभी भी यहां से 500-600 पॉइंट्स के स्पेस है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे यहां पर कुछ मूव मिले, ओके। इस चीज को हमें केयर करके चलना होगा, ध्यान रखना होगा। सेम सेंसेक्स की वही है भाई, रिलायंस है, IT है, कुछ ना कुछ इशू इसके साथ भी है, तो ये तो अभी भी जी यहाँ पे सिर्फ बैठा हुआ, इसका स्पेस तो यहाँ तक ओपन है, यहाँ तक ओपन है, ठीक है। अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद 1-2 दिन के बाद हो सकता है कि नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक भी जाए। इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, माइंडसेट अपना क्लियर रखना है। माइंडसेट से गेम आपको समझना है कि जो डेटा बता रहा है वो पूरे तरीके से बायर्स के कंट्रोल के बाहर हो चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से चल रहा है, ओके। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे समझते हैं। देखिए, अगर मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखाऊं ना, देखिए 9 EMA के चार्ट के हिसाब से पूरी तरीके से इसका ट्रेंड निगेटिव है, पूरी तरीके से। ये जब भी यहाँ पर 9 EMA को अप्रोच करता है, फिर से एक सेलिंग आ भी जाती है, एक ट्रेंड बन जाता है, फिर से यहाँ पे बार बार कोशिश करने के बावजूद भी ये ट्रेंड निगेटिव है ना। और सेम अगर ऑप्शन चेन देखोगे, देखिए 683 और 746, मतलब कि दोनों में लगभग में 60-65 पॉइंट्स का गैप है ना, 60-65 पॉइंट्स का गैप। और उस सिचुएशन में आप खुद देखो 25,700 के लेवल पे 72 लाख की OI पुट साइड है, और यहाँ पे 61 की है, और 800 के पास 95 की है। तो देखो ऐसा डेटा अभी भी 72 के पास सपोर्ट तो दिख रहा है, बट स्टिल अगर 700 के पास रुक रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करें, क्योंकि जब तक से 880-900 के ऊपर नहीं जाएगा, ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा। तो एक बार के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि 880 और 900 मेक एंड ब्रेक लेवल है, लेकिन 880 तक पहुंचने के लिए अभी भी बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस इन द सेंस यहां से हम समझते। देखिए मैं पहले एक बार PCR आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। PCR से समझिएगा, यहां से देखिए, ये जो आप PCR देख रहे हो ना, जो सेकेंड हाफ में थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट किया मार्केट, उस टाइम पे PCR 0.42 था, 42, उसके बाद PCR 0.5 है, ओवरसोल्ड जोन में है। लेकिन ओवरसोल्ड जोन में आपको उस जगह पर कंसोलिडेशन हो सकता है, मैं अभी भी कह रही हूं कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट, क्योंकि देखिए आप खुद देखो, ये जिस तरीके से यहाँ पर एक विग बना करके मार्केट ने इस लेवल पे गया है, हो सकता है कि यहां से एक बार के लिए मार्केट ऊपर जाए, लेकिन 820, हार्डली 820, मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूं। या फ्लो में और कोई मार्केट सपोर्ट कर दिया, जैसे कि IT सेक्टर वगैरह सपोर्ट कर दिए, मे बी डॉलर वीक है तो इसकी वजह से आपका IT सेक्टर थोड़ा सा बाउंस करे उसके रेवेन्यू के हिसाब से, तो फ्लो में आपका यहां तक पहला टारगेट 820 और दूसरा 880, ठीक है। 820 और 880, इतना ही मैं हार्डली इस ट्रेंड के अगेंस्ट जाऊंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी।
अब मार्केट बहुत फॉल कर चुका है, 600 के लेवल पे 50 ईएमए है डेली टाइम फ्रेम पे, तो हो सकता है कि मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लेगा, या तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैं इतने जल्दी 50 और 100 के बीच में मार्केट को देखूंगी, लेकिन जो मैंने अभी बोला ना आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 100 ईएमए, ये जो रेड लाइन है ना 620, मैं इसके नीचे अभी नहीं देख रही हूँ। 620 100 ईएमए, सॉरी 100 ईएमए, ठीक है, इसके नीचे मैं अभी नहीं देख रही हूँ। सेम चीज है अगर मैं आपको प्रीमियम वाइज दिखाऊं, देखो ये जो प्रीमियम देख रहे हो ना, ये प्रीमियम प्राइस आप खुद देखो 120 के पास गया, लेकिन यहां से रिजेक्शन, फिर बाउंस करने की कोशिश की है। देखिए जब मार्केट ये चलेगा निफ्टी 720 के ऊपर, तो थोड़े पॉइंट्स इन द मनी के चलेंगे, बट वो आपके सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पर्पस से हो सकते हैं। अभी भी बुलिश हो जाना या ये सोचना कि ओवर सोल्ड हो चुका है, यहां से शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग के लिए कोई सॉलिड न्यूज चाहिए, कोई सॉलिड ट्रिगर चाहिए, जिसकी वजह से फास्ट सेलर अपने पोजीशंस काटे। पोजीशंस काटेंगे तभी फास्ट मूव आएगा, पोजीशंस नहीं काटेंगे तो फास्ट मूव आना मुश्किल है, ठीक है, ये चीज को सोचिएगा। और पुट साइड का अभी भी प्रीमियम हाई है कॉल और पुट में, क्योंकि अभी भी कुछ पैनिक सिचुएशंस क्रिएट है। इंडिया विक्स 10.5 के ऊपर चल रहा है, देखिए 10.9 है, 10.5 के ऊपर चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा प्रीमियम के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम में एक्स्ट्रा वैल्यू है। अगर एक्स्ट्रा वैल्यू है तो दोनों साइड के जो सेलर होंगे अपने आप को डिफेंड करेंगे, तो फिर आपके प्रीमियम भी डिके होंगे। ये देखिए 10 के ऊपर 11 के पास है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना। ये जब तक से 11, ये जो विक देख रहे हो ना जितने भी, इसके ऊपर जाएगा तो और पैनिक सिचुएशन होगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ये सब चीज को आप ध्यान में रखना। सेम सेंसेक्स के हम बारे में सोचते हैं। देखिए सेंसेक्स की अभी कोई एक्सपायरी नहीं है, बस डिपेंड करता है कि रिलायंस और आईटी से इसको सहारा मिलेगा कि नहीं। सेम उसकी भी वही वॉलेटिलिटी है, उसी तरीके से इसका भी सेम प्राइस एक्शन दिख रहा है कि जिस तरीके से सेंसेक्स में प्रीमियम में मैं दिखाती हूं, देखिए सेंसेक्स के प्रीमियम में अभी 4 दिन के हिसाब से ज्यादा वैल्यू है। देखिए ये 576 है, ये 800 है ना, तो उस हिसाब से हाईली चांसेस है कि सेंसेक्स के प्रीमियम में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो प्रीमियम में आपको फोकस करना होगा कि किस साइड के प्रीमियम चल रहे हैं। अगर प्रीमियम मोमेंटम में शॉर्ट कवरिंग देता है तो एक एक लेवल तक हर्डल करेगा, एक एक लेवल तक, क्योंकि इसमें अभी भी जो सेलर है थर्सडे तक वेट करेंगे, उनको कोई जल्दी नहीं है अपने पोजीशंस काटने की, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है पोजीशंस का। तो लेवल्स पे ध्यान देते हैं, ये लेवल्स क्लियर है कि यहां से अगर निकलेगा तो एक बार के लिए मूव यहां तक जाएगा, ये है आपका 84,000, 83,980 तक, ठीक है, यहां से लगभग में 300 पॉइंट 350 पॉइंट का अपर साइड में, यहां तक बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांसेस है कि जब कुछ ऐसा आईटी सेक्टर बुलिश हो जाए, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन दे, तब मैं यहां पे देखूंगी। बस यहीं तक। नीचे में अगर 400 से नीचे है तो आपको 280 तक, यहाँ के लेवल तक, क्योंकि सेम इसका भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये जाएगा, क्योंकि एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी प्राइस एक्शन के हिसाब से एक बार तो हर्डल लेगा ही लेगा, ठीक है, 100 ईएमए लगा करके। देखिए मैंने क्या बोला, ये 100 ईएमए के नीचे ऑलरेडी जा चुका, ये देखिए खुद देख रहे हो ना, 712 इसका ये 100 ईएमए और ये 600 के नीचे भी है। तो मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अभी कल के लिए नहीं लगता है, कल के लिए मुझे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन डाउन साइड का नहीं लगता है। 150-200 पॉइंट जाएगा बट वो सस्टेन नहीं करेगा, जाएगा फिर वापस आएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ, ओके, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक तो फिर भी अपने आप को होल्ड कर रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर है, क्योंकि यहां पर देखो, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए ये जो लेवल देख रहे हो ना, पहले सपोर्ट लिया था, अब ये रेजिस्टेंस है ना 600 के लेवल पे, और ये 280 300 के लेवल पे। 300 का पॉइंट तो आराम से मूवमेंट है, आराम से, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी निगेटिव हो चुका है, यहाँ पर ये सब चीजें हैं, तो ये लेवल के नीचे जाएगा तभी नेक्स्ट फॉल आएगा।
ओके अगर वीडियो अच्छे लगे, एनालिसिस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से ज्वाइन करिएगा। ओके हैव अ गुड डे, एंजॉय योर वीकेंड, थैंक यू।